नमस्कार। स्वागत है आपका आज फिर एक नए संशय और उसके समाधान के साथ। हम हमेशा सोचते हैं कि जो एक सच है, जो इस दुनिया का, जो इस ब्रह्मांड का एक सच है, मृत्यु, जो कि सबको आनी ही आनी है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, जो भी व्यक्ति है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कब होगी, कैसे होगी, ये तो ब्रह्मांड का रचयिता ही जाने, लेकिन होनी जरूर है। जब मृत्यु होती है तो मनुष्य की मृत्यु के समय उसकी आत्मा शरीर के किस अंग से निकलती है, ये एक प्रश्न ऐसा है जो कि कई लोगों ने पूछा भी है और कई लोगों के दिमाग में भी बना रहता है। आत्मा शरीर के किस अंग से निकलती है, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ के चली जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो उससे शरीर के सारे जितने क्रियाएं थी वो रुक जाती हैं। कंपन है, वेग है, आवेग है, चलना है, सांस लेना है, सारी क्रियाएं एकदम रुक जाती हैं। और जब क्रियाएं रुक जाती हैं तो कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हिंदू धर्म, योग और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आत्मा के शरीर से निकलने का स्थान व्यक्ति के कर्मों, साधना और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। आत्मा का निकलने का मार्ग ही यह निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में कहाँ जाएगा। उच्च दिव्यलोकों में जाएगा, पितृलोक में जाएगा या निचले लोक में रहेगा। शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है, सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है। वेदों और उपनिषदों में आत्मा को हृदय के पास सूक्ष्म रूप में स्थित बताया गया है। यह शरीर को चेतना, ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। यहाँ हृदय का अर्थ भौतिक हृदय नहीं बल्कि अनाहत चक्र से है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। आत्मा शरीर छोड़ते समय 7 प्रमुख मार्गों से निकलती है। ये 7 ऊर्जा केंद्र जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहला है ब्रह्मरंध्र, इसका मतलब है सिर के ऊपर से निकलना। यह सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है जिससे आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। महान योगी, ऋषि, मुनि, संत और सच्चे भक्त इसी मार्ग से शरीर को त्यागते हैं। आत्मा ब्रह्मलोक यानी परमात्मा में विलीन होने या बैकुंठ जाती है। संकेत क्या है? मृत्यु के समय चेहरे पर दिव्य आभा होगी, हर्ष होगा और शांति का अनुभव होगा। चेहरे में बिल्कुल सिकन नहीं होगी और हमें पता चलेगा कि इनको अपनी मृत्यु से कोई अफसोस नहीं है। फिर आता है भूमध्य यानी आज्ञा चक्र, तीसरी आंख से निकलना। ध्यान योगी और साधक जो गहरी साधना में लीन रहते हैं उनकी आत्मा इस मार्ग से निकलती है। यह मार्ग उच्च लोकों यानी देवलोक, सिद्धलोक की ओर जाता है। इस मार्ग से निकलने वाली आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होती हैं। मृत्यु के समय इनमें ध्यान में लीन होने की स्थिति देखने को मिलती है। मृत्यु के समय इनके चेहरे पर हमेशा एक शांति दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि इनको बहुत सुखमय मृत्यु मिली है, यानी जैसी मृत्यु ये चाहते थे वैसी मृत्यु इनको मिली है। तीसरा मार्ग है मुख या कंठ, अर्थात गले से निकलना। भक्त, संत और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस मार्ग से शरीर त्यागते हैं। इससे निकलने वाली आत्माएं स्वर्गलोक में जाती हैं और पुनर्जन्म संभव होता है। संकेत क्या मिलते हैं? चेहरे पर शांति, ओम या मंत्रों का उच्चारण या हल्की मुस्कान रहेगी। हृदय से निकलने वाली आत्माएं यानी अनाहत चक्र, जिनकी आत्मा छाती से निकलती है। इनमें क्या होता है? प्रेम, करुणा, दयालुता से भरे लोगों की आत्मा इस मार्ग से निकलती है। इस मार्ग में बैकुंठ या उच्च पितृलोक की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। संकेत क्या होगा? गहरी सांस के साथ आत्मा का धीरे धीरे शरीर छोड़ना।
अगला भाग आता है नाभि यानी मणिपुर चक्र से पेट से निकलने वाली आत्माएं। सांसारिक और भोग विलास में लिप्त लोगों की आत्मा नाभि से निकलती है। यह आत्मा पितृलोक, मृत्युलोक यानी धरती पर पुनर्जन्म या सामान्य लोकों में जाती है। संकेत इनमें मिलते हैं। मृत्यु के समय पेट में भारीपन, सांस लेने में कठिनाई या घुट घुट के जो लोग मरते हैं, कहा जाता है उनकी मृत्यु ऐसे होती है। फिर आता है गुदा यानी स्वाधिष्ठान चक्र। अत्यधिक पापी, भोगी, अधार्मिक, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की आत्मा इस मार्ग से निकलती है। इससे निकलने वाली आत्माएं प्रेत योनि, राक्षस योनि या नरक में जाती हैं। यह सबसे अशुभ और दुखद मार्ग माना जाता है। मृत्यु के समय पीड़ा, भय, शरीर में कंपन, आंखों में डर, ये इनके संकेत मिलते हैं। आत्मा के निकलने पर क्या अनुभव होता है? जब आत्मा शरीर से निकलती है तो व्यक्ति को यह अनुभव हो सकता है शांति और दिव्य प्रकाश, यदि आत्मा उच्च मार्ग से निकली है। अंधकार, डर, असहनीय पीड़ा, यदि आत्मा निचले मार्ग से निकलती है। कुछ मामलों में मृत्यु के पहले कुछ क्षणों तक व्यक्ति की आसपास की घटनाएं दिखती रहती हैं। अब अगला हमारा प्रश्न जो उठता है, आत्मा को ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे हमारी आत्मा उच्च मार्ग से निकले? इसके लिए बताया गया है कि ध्यान, योग और प्राणायाम करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक आस्था से जुड़ पाएँ। अच्छे कर्म और परोपकार करें ताकि आत्मा को स्वर्गीय लोकों में स्थान मिल सके। मंत्र जाप करें। सहस्त्रचार चक्र को सक्रिय करने के लिए आत्मा शरीर के अलग अलग अंगों से निकलती है, जो कि उसके कर्मों और चेतना पर निर्भर करता है। सहस्त्रचार चक्र से आत्मा का निकलना मोक्ष की निशानी है, जबकि निचले चक्रों से निकलना पुनर्जन्म या निचली योनियों की ओर संकेत करता है। ध्यान, सत्कर्म और भगवत भक्ति से मृत्यु के समय आत्मा को दिव्य लोकों में जाने की योग्यता मिलती है। मृत्यु का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और यदि उस समय व्यक्ति ईश्वर को याद करे तो आत्मा उच्च लोकों में जा सकती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा फिर अपना जन्म लेती है, दूसरा शरीर लेती है। उस शरीर में नए भोगों के साथ, नए विलासता के साथ एक जीवन जीने का मौका देती है। व्यक्ति उसमें यदि खुद को सुधार लेता है, सत्संगति करता है, तो उसका उस जन्म में उद्धार हो जाता है। शरीर हमेशा मरता है, शरीर जलाया जाता है, शरीर दफनाया जाता है। आत्मा केवल अपना शरीर यानी अपना रूप बदला करती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा देव की पूजा करनी चाहिए, भगवत भाव रखना चाहिए, अपना निर्मल स्वभाव रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि सनातनी जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे और हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ, उसको हल करते हैं और समझते हैं आगे सनातन की और बातें। तब तक के लिए राम राम।